हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं पचमढ़ी में हूँ, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम ज़िले में पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। पूरा जंगल ही है, ये जंगल के बीच में हिल स्टेशन बना हुआ है। पचमढ़ी घूमने के लिए 2 दिन का टाइम चाहिए कम से कम, तो मैं भी 2 दिन का समय लेके आया हूँ। और आज मैं जाऊँगा फॉरेस्ट एरिया में, जो अंदर का डीप फॉरेस्ट है, जहाँ जाने के लिए हमें यहाँ से परमिट लेना पड़ता है। ये जगह बाइसन लॉज है और यहाँ पर कई सारी जिप्सियाँ खड़ी है और यहाँ पर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है। यहाँ से हमें परमिट लेना होता है और उसके अलावा हमें जिप्सी अलॉट की जाती है गाइड के साथ। पचमढ़ी हम अपनी प्राइवेट कार से भी घूम सकते हैं, उसका भी हमें यहाँ से परमिट लेना होता है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पर केवल जिप्सी ही जाती है। जैसे धूपगढ़ एक जगह है जो कि पचमढ़ी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसके अलावा बी फॉल एक जगह है, वाटरफॉल है, वहाँ पर हम जिप्सी से आगे तक जाते हैं। नहीं तो अगर हम पर्सनल कार या टैक्सी से या किसी भी तरह से जाते हैं तो हमें कम से कम 2-2.5 किलोमीटर पहले गाड़ी को रोकना पड़ता है, फिर आगे ट्रैक करना पड़ता है। तो यहाँ सामने परमिट बन रहा है, चलकर परमिट बनाते हैं फटाफट। यहाँ पर परमिट बनता है, टूरिस्ट यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। अभी वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है तो लाइन लंबी नहीं है, नहीं तो कई बार है ना ये लाइन काफ़ी लंबी होती है। तो अगर यहाँ पर जल्दी आए तो अच्छा है मेरे हिसाब से। 9-9:15 बजे ये खुलता है। जिप्सी का चार्ज 2000 रुपये है और परमिट और गाइड की फ़ी 1460 रुपये होती है, तो टोटल हो जाता है 3460 रुपये। यहाँ पर इस तरह से ये रूट रहते हैं। ये 1 से लगा के 5 नंबर के जो रूट है ये परमिट वाले हैं फॉरेस्ट के अंदर। उसमें से कोई भी एक रूट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे मेन रूट ये 3 नंबर वाला है जो मैंने सेलेक्ट किया है। म्यूज़ियम देख लेते हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये सोवेनियर शॉप है यहाँ पर और ये म्यूज़ियम है और ये लोगो है बाइसन लॉज का। तो बाइसन लॉज की जो बिल्डिंग है वो 1862 में बनी हुई है ये वाली, और 1981 में शुरू हुआ। तो जैसे ही अंदर आते हैं यहाँ पर ये बाइसन है। तो यहाँ पर बाइसन लॉज की हिस्ट्री लिखी हुई है। 1857 में तात्या टोपे की तलाश में ब्रिटिश कैप्टन जे फॉर्टिस यहाँ पर आए थे और 1862 में उन्होंने पचमढ़ी का फर्स्ट बंगलो बनाया था जिसका नाम बाइसन लॉज रखा गया। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ये, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो यहाँ पर काफ़ी टाइगर है। अच्छा नॉलेज मिल जाता है यहाँ पर आने पर। यहाँ के जो ट्राइबल है उनके बारे में बताया हुआ है। ये नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर बना हुआ है। सतपुड़ा टाइगर रेंज में जो बर्ड डाइवर्सिटी है वो बताया हुआ है यहाँ पर। तो मेरा नाश्ता बाकी है, तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट की कैंटीन है। तो सर पोहा खिला दीजिए ना। कैसे दिया, क्या चार्ज है पोहे का? 20 रुपये चार्ज। 20 रुपये प्लेट। अच्छा, और चाय मिल जाएगी? बढ़िया बढ़िया एकदम। नहीं मैगा मैगी तो नहीं चाहिए, आप अपना इंडियन पोहा खिलाओ बढ़िया, और उसके बाद चाय पिला दो एक, है ना, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। गर्मा गर्म पोहा है। अभी मैंने परमिट नहीं बनाया है, मैं देख रहा हूँ कोई शेयरिंग मिल जाए तो मिल जाए तो अच्छा है, कुछ पैसे बच जाएंगे, नहीं तो फिर पर्सनल से तो जाना ही है अंत में। ऊपर वहाँ पर पेड़ पर जंगली गिलहरी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का ये लोगो जो है उसमें दिखती है। तो जिप्सी बुक कर ली है मैंने और ये रईस भाई है। हेलो रईस भाई, बढ़िया से घुमाना, ठीक है। और ये है रंजीत भाई, हमारे गाइड है। नमस्कार, क्या नाम आपका? अभिषेक। अभिषेक भोपाल से हैं और ये भी सिंगल है। तो जैसे मैं शेयरिंग के लिए ढूंढ रहा था तो ये वैसे बाइक से जाना चाहते थे। हेलमेट भी लेकर रखा हुआ अपने पास में, क्योंकि किसी किसी पॉइंट पर ही बाइक जाती है। तो धूपगढ़ वगैरह जाना हो तो जिप्सी से ही जाना होता है। तो इन्होंने फिर बोला कि हम साथ में चलते हैं, तो हम दोनों साथ में हो गए हैं, तो मज़ा आएगा। चले चलो। नमस्कार, आप लोग का पचमढ़ी में स्वागत है। अभी आप लोग जो हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में, ये जो है एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एमपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क 3 यूनिट में डिवाइडेड है। ये पचमढ़ी, मढ़ई, चूरना, इसका टोटल एरिया जो है 2133 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। वो जो आज अपन लोग इसका छोटा सा पार्ट घूमने वाले हैं, पचमढ़ी का क्षेत्र। अभी आया हूँ मैं पहले पॉइंट पर, पांडव के उस पर। यहाँ पर पार्किंग है। गाइड हमारे साथ में ही रहते हैं सभी जगह पर, साथ साथ में चलते हैं और बताते हैं।
तो ये है पांडव केव्स। यहाँ पर 5 केव्स बनी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि पांडव यहाँ पर रहते थे। रियल में ये जो केव्स है ये पांडव केव्स नहीं है, ये बुद्धिस्ट केव्स है। यहाँ पर पहले चैत्य और विहार थे और बौद्ध लोग रहते थे यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो यहाँ से चले गए। बाद में फिर यहाँ के जो ट्राइब्स थे उन्होंने ये केव्स को इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर पचमढ़ी का नाम भी इसी से मिला है, इन केव्स से मिला है। पच मतलब होता है 5 और मढ़ी मतलब होता है केव्स। जो ट्राइबल लोग होते हैं वो केव्स को मढ़ी कहते हैं। तो मैं बिल्कुल टॉप पर आ गया हूँ और ये जो जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पहले एक स्तूप था ईंटों का बना हुआ, जैसे सांची का स्तूप है। तो क्योंकि ये हाइट पर है और यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है तो इसलिए धीरे धीरे ये टूट गया है स्तूप। यहाँ से नीचे का व्यू बढ़िया है, पूरा बढ़िया गार्डन बना हुआ है, बाकी दूर तक का नज़ारा दिखता है यहाँ से। अभी मैं आ गया हूँ बी फॉल पार्किंग पर। ये पार्किंग है, 500 मीटर नीचे जाएंगे तब मेन वाटरफॉल आएगा। हनुमान जी का मंदिर है ये रास्ते में। सौ मीटर नीचे आया हूँ मैं और यहाँ पर ये ऊपर वाला छोटा वाटरफॉल है, काफ़ी बढ़िया है ये भी। और यहाँ से 400 मीटर और नीचे जाना है मेन वाटरफॉल के लिए। यहाँ पर नीचे मछलियाँ हैं तो टूरिस्ट यहाँ पर पैर डालकर बैठते हैं और पेडिक्योर करवाते हैं। बाकी सब जगह पैसे लगते हैं। हाँ, बाकी सब जगह पैसे लगते हैं, यहाँ पर फ्री में हो जाता है। इस जगह को अभी बी फॉल कहते हैं, लेकिन इसका जो हिंदी नाम है वो है जमुना प्रपात। तो कहते हैं कि यहाँ पर जामुन के काफ़ी सारे पेड़ है, इसलिए इसे जमुना प्रपात नाम दिया गया। छोटे छोटे पेड़ है, वो वाला है, ये वाला, ये सारे जामुन के पेड़ है। जहाँ से माया ऊपर से वहाँ से शुरू हुए थे जामुन के पेड़, आगे तक हैं। जमुना प्रपात कहलाने के पीछे एक तो ये वजह है जामुन के पेड़ वाली, और दूसरा एक स्टोरी ऐसी है कि ये जो जगह है यहाँ पर यहाँ के लोकल ट्राइब्स रहते थे, तो उनकी जो हेड थी, एक महिला थी जिसका नाम जमुना था, तो उसकी वजह से भी इस जगह को जमुना प्रपात नाम दिया गया। तो यहाँ पर नीचे वाटरफॉल है और यहाँ से नीचे भी है काफ़ी, तो 400 मीटर नीचे उतरना होगा तब मेन नीचे की जगह पर पहुँचूँगा मैं। इस पहाड़ी पर कई सारे मधुमक्खी के छत्ते हैं अंदर की तरफ में। अभी तो विंटर है, समर में काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, उनका सीज़न होता है समर के टाइम पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मधुमक्खियों से सावधान। मैंने बताया यहाँ पर कई सारे छत्ते हैं मधुमक्खियों के, और बी फॉल 400 मीटर है यहाँ से। तो ये रास्ता है, थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, इस तरह से रास्ता बना हुआ है। अगर आप कभी इस जगह पर आओ तो कोशिश करना ज़्यादा हैवी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगाओ, क्योंकि कभी कभी मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट हो जाती है खुशबू से, तो हमला कर देती है। कई बार ऐसा हो चुका है टूरिस्ट के साथ यहाँ पर, तो गाइड ने मुझे बताया ये। तो अभी तो अच्छा लग रहा है नीचे उतरते समय, लेकिन जब वापस आएंगे तो चढ़ना भी पड़ेगा। तो ये भी वाटरफॉल है बढ़िया सा। तो पहले मैं वहाँ ऊपर था, वहाँ से वाटरफॉल देखा था, अभी मैं नीचे आ गया हूँ और काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर, और वाटरफॉल के बिल्कुल पास में हूँ मैं। तो एकदम बढ़िया नज़ारा है वाटरफॉल का। ये है बी फॉल। वैसे अच्छा खासा पानी है अभी भी यहाँ पर। तो ये नज़ारा है यहाँ का बी वाटरफॉल का। अच्छे खासे टूरिस्ट हैं यहाँ पर, और ये वाटरफॉल है। यहाँ पर हम नहा भी सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। इस वाटरफॉल को बी वाटरफॉल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब इसके नीचे हम नहाते हैं तो काफ़ी ऊपर से पानी गिरता है, तो वो पानी जब शरीर को टच करता है, जब लगता है, तो ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी काट रही है। तो इसीलिए इसे बी वाटरफॉल कहा जाता है। और शायद हो सकता है कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे तो उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पर कई सारी मधुमक्खियाँ हैं, तो इसीलिए इसका नाम बी वाटरफॉल रख दिया, ताकि लोग यहाँ पर आए तो अवेयर रहे कि बी वाटरफॉल मतलब मधुमक्खी से कोई कनेक्शन है। तो नहाने का मज़ा है यहाँ पर। मैं अपने साथ कोई कपड़े वगैरह नहीं लाया हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं नहा रहा हूँ।
तो मैं ऊपर वाले पॉइंट पर आ गया हूँ। नीचे तो आराम से चले गए थे, लेकिन ऊपर आने में हालत ख़राब हो गई। सीढ़ियाँ हैं, लेकिन कुछ कुछ सीढ़ियाँ डबल हाइट पर है, मतलब एक जैसी सीढ़ियाँ नहीं है, तो काफ़ी थाइस पर जोर पड़ता है घुटने पर। तो पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई है। भाई साहब नींबू पानी पिला दो ना। तो यहाँ पर नींबू पानी पीऊँगा मैं, थोड़ी सी एनर्जी लूँगा और उसके बाद में यहाँ पर बैठूँगा मैं पेडिक्योर करवाने के लिए, नेचुरल पेडिक्योर। पैर भी थक जाते हैं तो यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगा बढ़िया। ये पानी तो यही नदी का पानी होता होगा नहीं? ऐसी जगह से लेके आते हैं, यहाँ पे कोई नहीं जाता। अच्छा, ऊपर से लेते हैं? हाँ जी, फिल्टर पानी है, क्या इससे साफ पानी नहीं है तो क्या? इससे साफ क्या पानी होगा? फिल्टर का भी बाप है ये। हाँ जी, तो पहाड़ का पानी है। आहा, एनर्जी आ जाती है पूरी नींबू पानी से। जान में जान आई मेरे। घुटने अभी भी दर्द कर रहे हैं, सीढ़ियाँ बड़ी ख़राब थी। मज़ा आ रहा है एकदम बढ़िया। बहुत ज़्यादा मछलियाँ ही मछलियाँ इतनी सारी, और बढ़िया मज़ा आ रहा है। मछलियाँ डेड स्किन खा रही है पूरी और गुदगुदी हो रही है, बढ़िया सी मसाज हो रही है, फ्री में पेडिक्योर हो रहा है। लाइन से टूरिस्ट पैर डालकर बैठे हैं, फ्री की मसाज और पेडिक्योर करवा रहे हैं। तो अभी मैं आया हूँ लंच लेने के लिए। दोपहर का लगभग 1:30 बज गया है। मैंने थाली ऑर्डर की है, 265 रुपये की है एग्जीक्यूटिव थाली। इस रेस्टोरेंट का जो नाम है वो अजीब सा है, बेटा बावर्ची। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है, ये थोड़ा अजीब सा नाम है, बेटा बावर्ची मतलब क्या? तो मुझे बताया है कि जो रेस्टोरेंट के ओनर है उनका बेटा बावर्ची है, तो इसलिए इसका नाम ही रख दिया बेटा बावर्ची। मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? ये भाई बाइक लेके आया है भोपाल से, रात को 3 बजे निकला था, सुबह 7 बजे पहुंचा है। पंचर हो गई रास्ते में गाड़ी, तो बड़ी सारी तकलीफ़ें सहन करके आया यहाँ पर, और अभी पूरा नींद में है ये। तो मेरा साथी है अभी आज, तो ये जिप्सी में मेरे साथ पार्टनर है ये। थाली आ गई है, बड़ी भूख लग रही है, खाते हैं फटाफट। तो 260 रुपये की थाली है ये। एक पनीर की सब्ज़ी है और ये आलू मटर है, बाकी दाल चावल है और रोटी तंदूरी है यहाँ पर। टेस्ट तो सही है। बेटा अच्छा बावर्ची है, बढ़िया खाना है। तो ये है रीचगढ़ का पॉइंट, यहाँ पर पार्किंग बनी हुई है और यहाँ से करीब 400 मीटर का ट्रैक है। तो ये भाई साहब है, इनका हाथ मैंने देखा तो कुछ अलग ही लगा। ये क्या पहन रखा है आपने? ब्रेसलेट है सर। इतना भारी? ओहो हो, आप लोग पहनाते हैं, पहन लेते हैं। पूरी दुनिया का सब हीरा पन्ना आपने ही पहन लिया है क्या? हैं? देखो तो सही, साइज इतना बड़ा है ये, इतना बड़ा, एक एक। आपने दिया, मैंने पहना। और ये हाथ में उंगलियां, वाह वाह, भारी हाथ है आपका। तो क्या नाम है आपका? कांतिलाल गुप्ता, ऐसे गाइड 62 नंबर। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा लग रहा है, कुछ हटके है। वाह। तो ये है रीचगढ़, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है रिजगढ़, RIDGE। रिज मतलब जुड़ना होता है। ये जो दो पहाड़ देख रहे हो आप, ये आपस में यहाँ पर जुड़ते हैं, इसलिए इसका नाम रिजगढ़ पड़ा, पर धीरे धीरे इसे रीचगढ़ कर दिया। और एक दूसरी स्टोरी ऐसी है कि यहाँ पर पहले रीछ काफ़ी आते थे, भालू, तो इसीलिए इसे रीचगढ़ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भालुओं के लिए एकदम प्रॉपर जगह है, ये एकदम ठंडी जगह है, तो यहाँ पर भालू रहते थे और यहाँ पर उनको खाने के लिए भी शहद वगैरह मिल जाता था। इसके ऊपर में यहाँ पर हनी के, मधुमक्खी के कई सारे छत्ते वगैरह हैं। गर्मियों में नीचे भी छत्ते लगते हैं, तो भालुओं को खुराक मिल जाती थी। बाकी इस तरह के जो पेड़ है जो सड़ जाते हैं, उनके अंदर से जो दीमक चींटियाँ निकलती है, वो भी भालू खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलती है, तो उसके हिसाब से भालू यहाँ पर आते थे। तो यहाँ से नीचे जाना है, सामने उस तरफ होते हुए फिर ये जो एक छोटी सी गुफा दिख रही है, इसमें मैं जाऊँगा। बाकी जगह बहुत बढ़िया है।
ऊपर से लगता है छोटा है, लेकिन जब नीचे आते तो पता चलता है बहुत बड़ी गुफा है ये। गुफा को पार करके मैं आगे आया हूँ और ये नज़ारा है बढ़िया एकदम। दोनों तरफ पहाड़ है, ये पीछे ये मिलते हैं, यहाँ पर ये अलग हो जाते हैं, फिर आगे वापस वहाँ जाकर मिल जाते हैं। ये जो सारी चट्टानें हैं इसके ऊपर आप देखो डिज़ाइन बनी हुई है, कितने पुराने ये पत्थर है, चट्टानें हैं पूरा, मतलब जो हज़ारों साल लाखों साल बाद ये बनता है। यहाँ चलते समय मुझे एक ही गाना दिमाग में आ रहा है, हम तुम एक जंगल से गुजरे और भालू आ जाए। रीछ गढ़ है ये। वैसे यहाँ पर बताया अभी यहाँ पर रीछ नहीं आते हैं, लेकिन पहले के समय की बात है, तब यहाँ पर काफ़ी भालू रहते थे। तो बिल्कुल एंड पर आया हूँ मैं सामने से, और चट्टानें सच में बिल्कुल अलग है यहाँ की, बहुत पुराने लाखों साल पुराने पत्थर है ये। और यहाँ से ये फ्लैट एरिया चालू हो जाता है आगे जंगल का, तो इससे आगे जाना नहीं है, बस यहीं तक जाना है। ये फॉरेस्ट है, गाइड साथ में आते हैं, लेकिन फिर भी देखो आप प्लास्टिक, काफ़ी सारा प्लास्टिक है यहाँ पर, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। तो ये सिविक सेंस है हमारे देश का। लोग जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन उनको इतनी छोटी सी बात नहीं पता कि ये सारी चीज़ें यहाँ फेंकना एक तरह से अपराध समझ लो, पाप समझ लो। इतनी नेचर वाली जगह है, और गाड़ी में है साथ में तो जिप्सी में रख सकते हैं, और यहाँ तो अगर नहीं है तो हाथ में लेके जाओ फिर आगे फेंक दो। तो बहुत गलत लगता है मुझे ये सारा देखकर। तो नीचे से मैं ऊपर आया हूँ और यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है। तो ये छोटी सी सकड़ी गुफा है, और यहाँ से मैं दूसरी तरफ निकलूँगा बाहर। कहते हैं कि यहाँ पर एक और है, ध्यान जाता ही नहीं अंधेरे में। तो ये सब भालू के रहने की जगह थी पहले। ये एंट्री है छोटी सी, देखो आप, करीब 3 फीट का ये एंट्री है। और यहाँ पर भी ये गुफा है। ज़्यादा अंदर तक तो जाऊँगा नहीं मैं, दिख नहीं रहा है ज़्यादा, लाइट लगाई है मैंने फिर भी इतना ही दिख रहा है। एकदम नुकीला है, अगर लग गया तो पूरा बैंड कर देगा। तो ये इको पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर चिल्लाना बिल्कुल मना है, फॉरेस्ट वालों ने मना किया हुआ है। तो वैसे इसे इको पॉइंट कहते हैं। हम भी एक फ़ोटो खिंचवाएंगे ऐसे ऊपर बैठ के। तो जगह मुझे बहुत सही लगी है फ़ोटो खिंचवाने के लिए, क्या बढ़िया जगह है। तो यहाँ पर मैं भी फ़ोटो खिंचवाऊँगा। वो भाई साहब बढ़िया सेट हो गए थे 4 लोग, खींचो हमारा फ़ोटो। तो घूम फिर के यहीं पर आ गया जहाँ से मैं गया था। चले, यहाँ पर आते ही गर्मी लगने लगी, अंदर बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था, ऐसा लग रहा है एसी चल रहा है, नेचुरल एसी। और एक हाँ अंदर बिल्कुल मन नहीं होता आपका यहाँ से निकलने का। अच्छा, गर्मी में और ठंडा होता है। जून के समय में तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल यहीं रहो, बस खटिया डाल के सो जाओ मस्त। खटिया डाल के सो जाओ, और क्या चाहिए। एक चीज़ मुझे ख़राब लगी इधर, जी, अंदर बहुत सारी पानी की बोतलें, प्लास्टिक कचरा पड़ा हुआ है। मानते नहीं है सर, डूज एंड डोंट्स तो हम लोग को बताने का। नहीं आप तो बताते हो, लेकिन लोग बेवकूफ़ लोग हैं क्या, मतलब यार। आप उनके कारण बताओ, पांडव केव जैसी केव बंद हो गई है। हाँ, वो पांडव केव पहले खुली थी, लेकिन वहाँ पर लोग कचरा कर देते, कभी कभी मूत्र विसर्जन कर देते थे, तो इसीलिए बंद करना पड़ा। गाइड ने हमें बताया इन्होंने। तो सिविक सेंस के मामले में बहुत पीछे है, कड़क कानून होने चाहिए। पकड़ा जाए तो सीधे 5000 रुपये, नो सुनवाई, तब जाके सुधरेंगे लगता है। अभी मैं पहुंच गया हूँ धूपगढ़। धूपगढ़ का पार्किंग है ये। तो पूरा भूत हो गए, रास्ता बन रहा है पूरा रोड, तो मिट्टी बहुत उड़ रही है यहाँ पर।
तो ये मेन पॉइंट है, सामने ये म्यूज़ियम बना हुआ है। ये बिल्डिंग 1885 में बनी थी और उस समय में यहाँ पर अंग्रेज़ वगैरह रहते थे। इसके एक तरफ में, इस तरफ में सनराइज़ देखते थे, इस तरफ सनसेट देखते थे, तो दोनों में देखूँगा। तो पहले इस तरफ चलते हैं, सनराइज़ पॉइंट है यहाँ पर 150-200 मीटर आगे, वहाँ से व्यू देखूँगा मैं। सनराइज़ देखने के लिए एक दिन पहले एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। काफ़ी कम लोग आते हैं यहाँ पर सनराइज़ के लिए, मोस्टली सनसेट देखने ही आते हैं ज़्यादातर। तो ये है सनराइज़ पॉइंट, सामने से बढ़िया व्यू दिखता है यहाँ से, तो वो मैं देखूँगा। बाकी यहाँ पर ये जो है ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का। इसकी जो हाइट है सी लेवल से वो 4429 फीट है और मीटर में देखें तो 1350 मीटर के आसपास होता है। तो ये छत्तीसगढ़ और एमपी की सबसे हाईएस्ट पीक है ये धूपगढ़। इस जगह का जो नाम है धूपगढ़, उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर जो धूप होती है, जो सनराइज़ के समय सबसे पहली किरण है वो यहाँ पर पड़ती है इस पहाड़ पर, और सनसेट के टाइम पर भी लास्ट जो किरण है वो यहाँ पर पड़ती है। तो काफ़ी लंबे देर तक यहाँ पर धूप रहती है, इसीलिए इसे धूपगढ़ कहा जाता है। तो सनराइज़ व्यू पॉइंट से कुछ ऐसा व्यू है, काफ़ी दूर तक दिखता है यहाँ से, और पचमढ़ी दिखता है यहाँ से हमें सामने। वहाँ पर छोटा सा पचमढ़ी है और इस तरफ में वहाँ पर एक टेंपल है जिसे चौरागढ़ कहते हैं। तो यहाँ पर जाने के लिए कम से कम आधे दिन का टाइम चाहिए, आधे दिन से ज़्यादा का। तो अगर 3 दिन का टाइम लेकर पचमढ़ी आते हैं तो यहाँ पर जा सकते हैं। और ये भी काफ़ी ऊंचा पॉइंट है, वहाँ से भी काफ़ी बढ़िया व्यू दिखता है। तो ये म्यूज़ियम है, देखते हैं म्यूज़ियम में क्या है। तो यहाँ पर इस तरह से ये सारे पॉइंट बताए हुए हैं और उनके बारे में जानकारी दी हुई है अलग अलग सबके बारे में। ये जटाशंकर टेम्पल है, यहाँ पर मैं कल जाने वाला हूँ। ये भी वाटरफॉल है जहाँ पर मैं गया था। ये पांडव केव है। ये चौरागढ़ है जो मैंने अभी दूर से बताया, तो काफ़ी हाइट पर है ये, और ऊपर टेम्पल है एक इस तरह से। और इस टेम्पल की काफ़ी मान्यता है, कहते हैं कि यहाँ पर सारी जो मन्नतें होती है वो पूरी होती है। और यहाँ पर ये त्रिशूल चढ़ाते हैं जब मन्नत पूरी हो जाती है। तो लेफ़्ट साइड में सनराइज़ पॉइंट था और राइट साइड में ये सनसेट पॉइंट है। तो यहाँ से सनसेट का व्यू दिखता है बढ़िया सा। मैं पूरा सनसेट का व्यू देख के ही जाऊँगा यहाँ से। अभी 4:30 बजे हैं और 5:30 से सनसेट शुरू होता है। तो कुछ ऐसा पॉइंट है, प्रॉपर बैठने के लिए बना हुआ है। अभी हालांकि धूप है, सामने सन है तो अच्छे से दिखेगा नहीं। जब सनसेट का टाइम आएगा तब बढ़िया व्यू दिखेगा यहाँ। बाकी मुझे अच्छा दिख रहा है अपनी आंखों से, कैमरे में थोड़ा कम दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। दूर तक पहाड़ दिखते हैं यहाँ, एक के पीछे एक लेयर बनी हुई है। तो करीब 40 से 45 मिनट वेट किया और अब जाके बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। तो 10 मिनट में सनसेट हो जाएगा। बाकी व्यू अभी यहाँ से थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्योंकि थोड़ा सन का लाइट कम हुआ है। पहले यहाँ पर काफ़ी कम लोग थे, अभी पूरा भर गया है, खचाखच भर गया है। तो अभी बजे हैं 6:45 और मैं पचमढ़ी में आ गया हूँ टाउन में। और यहाँ पर ये एक हाट बाज़ार है, पंचारण्य हाट बाज़ार नाम है इसका। और यहाँ पर अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, डांस वगैरह होता है, ट्राइबल डांस। इसके अलावा जो मिट्टी की कला होती है, मेहंदी होती है, वो सब बताते हैं। बाकी प्ले एरिया वगैरह सब कुछ है बच्चों के लिए। तो मुझे डांस देखना है। इसका टिकट है, टिकट कितना है यहाँ का? 50 रुपये का टिकट है।
क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं निर्मल इरपाचे बैतूल बैतूल। जी। ट्राइब कौन सी आपकी जनजाति? आदिवासी। आदिवासी में कौन सा अलग अलग होता है ना? हाँ गोंड। गोंड। अच्छा, तो ये अभी आप जो डांस कर रहे थे ये आपका गोंड डांस है? जी। अच्छा, ये क्या है ये जो बजा रहे? अच्छा, इतनी बड़ी बांसुरी है। अच्छा, और ये पीछे ये जो लगा है? सिंह है। अच्छा, ये जंगली भैंस का सींग है। सीटी कौन बजा रहा था? आप? बढ़िया सीटी बजाते हैं। और एक बार फिर से बजाओ। अरे वाह, ये बात क्या सीटी है। तो यहाँ पर ये माटी कला है और यहाँ पर ये मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाते हैं और इसके अलावा और भी चीज़ें बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये बनाते हैं। इसका 100 रुपये का अलग चार्ज लेते हैं। बनाने के बाद अपने साथ लेकर जा सकते हैं हम। तो बढ़िया है, यहाँ पर ये चारपाई रखी हुई है, झोपड़ी बनी हुई है यहाँ पर। तो स्टॉल है अलग अलग सारे। यहाँ पर पचमढ़ी के लोकल आइटम, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट मिलते हैं। अभी मैं आ गया हूँ पचमढ़ी मार्केट में। ये पचमढ़ी का छोटा सा मार्केट है, बहुत छोटा मार्केट है यहाँ का। ये एक लाइन है, इसके बाद में इसके पीछे यहाँ पर एक लाइन है। मेरी होटल भी पीछे ही है यहाँ पर। तो ये सुभाष लेन है। तो ये छोटा सा मार्केट है और ये होटल है मेरा, होटल अंबिका। यहाँ पर स्टे किया है मैंने। वैसे जो जिप्सी है वो होटल पर आ जाती है, तो होटल पर भी हम बुलवा सकते हैं। वही रेट लगता है जो आगे लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला। मेरे केस में क्या था कि मैं अकेला था, तो मुझे शेयरिंग करना था, तो फिर बाइसन लॉज में ऑप्शन मिल जाता है, तो इसलिए मैं वहाँ चला गया। अगर आप प्राइवेट जिप्सी करना चाहते हो तो आप सीधे होटल वालों को बोलो, वो बुला देंगे आपके लिए जिप्सी। वही सेम रेट लगता है जिप्सी का। होटल में मेरा रूम कुछ ऐसा है और इसका टैरिफ 1200 रुपये है। और सीज़न के हिसाब से टैरिफ ऊपर नीचे होता रहता है, 1200-1500 चलता है।